दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप 5 पैसा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और आप 5 पैसा एप्लीकेशन के अंदर पहली बार शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं। यानी कि 5 पैसा के अंदर शेयर को बाई एंड सेल कैसे किया जाता है, कैसे आपको प्रॉफिट होता है और कैसे आपको लॉस होता है, और जो प्रॉफिट होगा उसे बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इसमें आपको पहली बार इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ऐड कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में 5 पैसा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, अपना यहाँ पर पिन या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है अपने आईडी को या फिर अपने अकाउंट को। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे होम स्क्रीन पर। सबसे पहला मिलेगा स्टॉक्स, उसके बाद म्यूचुअल फंड और उसके बाद आईपीओ। अगर आपको म्यूचुअल फंड में करना है तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एसआईपी कैसे चालू करते हैं। हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में, यानी कि शेयर के बारे में। तो हमको यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना है या विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके स्टॉक्स दिखाई देंगे। आपने अगर किसी भी स्टॉक्स के अंदर शेयर को बाय किया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा या फिर आप निफ्टी 50 पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 के सारे शेयर दिखाई देंगे जो निफ्टी 50 के अंदर जिस कंपनियों को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जैसा कि देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप अपने हिसाब से या आप अपनी कंपनी को सर्च करेंगे जिसके बारे में आपने रिसर्च किया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे टाटा का। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं टाटा, उसके बाद स्टील कंपनी। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे टाटा स्टील, तो हमारे सामने टाटा स्टील कंपनी का शेयर दिखाई देगा। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी, जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको शेयर की सारी डिटेल्स दिखाई देगी कि आपका ये शेयर आज के दिन कितना बढ़ा हुआ है और कितना लो है। तो आज के दिन इस शेयर में आपको दिखाई देगा 1.14 का आज ये माइनस में रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चार्ट का। तो जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन चयन, टेक्निकल, न्यूज। तो जब आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि इसने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, उसके बाद पिछले 5 साल में और मैक्सिमम सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं। उसके बाद और भी अगर आप देखना चाहते हैं फंडामेंटल, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका फंडामेंटल देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसका सारा कुछ रेशियो दिखाई देगा, अब आप जिसे देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगर आप इसका फाइनेंशियल डिटेल्स यानी कि इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं प्रॉफिट के बारे में, सेल्स के बारे में, इनकम के बारे में। हम यहाँ पर इसे शेयर को बाय करना चाहते हैं तो बाय करने के लिए सबसे पहले आप ओवरव्यू पर क्लिक कर लीजिए। बाय करने के लिए यहाँ पर मिलेगा सेल करने का ऑप्शन, एक मिलेगा बाय करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने शेयर बाय करना चाहते हैं, 1 शेयर या 2 शेयर। और जब आप शेयर को बाय कर लेंगे तो आपका शेयर कहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ से आ जाइए बैक आने के बाद इक्विटी पर क्लिक करिएगा। जैसे आप यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद माई स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे आपके स्टॉक्स दिखाई देंगे। लेकिन बाय करने से पहले यहाँ पर पैसे भी ऐड करने होते हैं। और एक जानकारी और दे देते हैं, कैसे पता चलता है कि आज मार्केट नीचे गया है या फिर आज मार्केट ऊपर गया है। तो यहीं पर आपको सेंसेक्स और निफ्टी की मदद से पता चलता है कि मार्केट नीचे है या फिर मार्केट प्लस में है। तो यहाँ पर आज जो मार्केट है वो माइनस में है, जैसा कि दिख रहा होगा। सेंसेक्स भी माइनस में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आज के दिन जो मार्केट है वो डाउन है, यानी कि आज के दिन मार्केट नेगेटिव में है, यानी कि माइनस में चल रहा है, लो रिटर्न है आज के दिन में। अगर आप इसे कल या परसों देखेंगे तो हो सकता है कि मार्केट अपर में आ जाए, यानी कि इसमें ग्रीन दिखाई देने लगेगा, यानी कि मार्केट प्लस में चल रहा है। तो ऐसे पता लगाया जाता है कि मार्केट आज ऊपर है या फिर नीचे है। तो सबसे पहले आप अपने यूजर आईडी पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर मिलेगा ऐड फंड और आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको अपने पैसे ऐड कर लेने हैं, जितने ऐड करना चाहते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर कम से कम 300 रुपये तो ऐड कर ही लेते हैं। हम यहाँ पर 300 रुपये डालेंगे। उसके बाद हमारा ये वाला बैंक है। उसके बाद पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा, पैसे कहाँ से देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर पैसे देना चाहते हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन से, तो हम इसे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद हमारा फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अपना लॉग डालेंगे। लॉग डालने के बाद यहाँ पर आपका वही बैंक दिखाई देगा और उसके बाद पे करना है। जैसे आप पे करेंगे, अपना यूपीआई पिन एंटर कर दीजिएगा। जैसे आप अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे, राइट कर दीजिएगा। राइट करने के बाद आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा आपके 5 पैसा एप्लीकेशन के फंड में। जैसे आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अब आप 300 रुपये तक का स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद अब आप किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उस शेयर का यहाँ पर नेम सर्च करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा बाय और सेल, तो आपको बाय पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दिखाई देगा क्वांटिटी कि आप कितने खरीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक शेयर को खरीदना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए हम 2 शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो एक शेयर का जो प्राइस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 130.25 पैसे हैं। उसके बाद अगर आप अभी 2 शेयर खरीदेंगे तो आपको यहाँ पर 130 के डबल देने पड़ेंगे, यानी कि 130 और 130 260 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और जो पैसे होंगे वो तो आपको बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना ब्राइटनेस कम करते हैं क्योंकि लाइट चला गया है। आप यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है डिलीवरी और यहाँ पर मिलता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज इस शेयर को आज खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। तो हम यहाँ पर डिलीवरी में खरीदने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस शेयर को आज नहीं बेचेंगे तो आप लगभग 1 साल 2 साल 3 साल 1 दिन 2 दिन जितने दिन के बाद बेचना चाहते हैं तब भी आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में सेट करके खरीदेंगे तो फिर आज ही आपको बेचना पड़ेगा, या फिर लॉस हो या फिर आपको प्रॉफिट हो। तो हम यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मार्केट का प्राइस दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको इस एरो बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस एरो बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर दिखाई देगा आपको लिमिट और मार्केट प्राइस। अभी यह लिमिट में है, यानी कि अभी आप इस ऑर्डर को जैसे 130.25 पैसे का है तो आप इसे 130.25 पैसे का ही लेना चाहते हैं। अगर ये यहाँ पर बढ़ जाता है तो आप नहीं खरीदेंगे। जब इसका प्राइस इतना ही आएगा, ऊपर जाता है तो नीचे आएगा, तब इतना ही आएगा तभी हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप मार्केट प्राइस सेट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो प्राइस यहाँ पर चल रहा होगा मार्केट में लाइव वही हम लेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस मार्केट प्राइस पर क्लिक कर देना है, तो जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर आपका बाय हो जाएगा। यहाँ पर आपको रेगुलर और डिलीवरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग में लगाया जाता है कि आज ही आपको बेचना है और आज ही आपको खरीदना है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा टुडे और उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल मार्जिन आपको दिखाई देगा। उसके बाद मिलेगा बाय कन्फर्म और आपको बाय कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिखाई देगी कि आपका जो शेयर है वो बाय होगा टाटा स्टील का, कितनी क्वांटिटी है, कितने रुपए का ऑर्डर लगेगा, मार्केट प्राइस पर है और उसके बाद नो। उसके बाद यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे योर ऑर्डर इज एग्जीक्यूट, यानी कि आपका ऑर्डर बाय हो गया है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाते हैं बैक। जैसे आप यहाँ से आ जाएंगे बैक आने के बाद अपने माई स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपने जो शेयर खरीदे हैं वो आपको दिखाई देंगे। जैसे मैंने एक शेयर यहाँ पर ये खरीदा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 2 शेयर मैंने यहाँ पर ये अभी खरीदे हुए हैं टाटा स्टील के। तो यहाँ पर आपको 2 क्वांटिटी दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आज इस शेयर ने आपको कितना रिटर्न दिया है, टुडे में कितना लॉस हुआ है या आपको इसने कितना प्रॉफिट दिया है, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। ओवरऑल यानी कि जब से आपने लिया है तब से आपको रिटर्न मिला है या फिर माइनस में गया है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। हमारे पास एक ये शेयर है, इसे आप देख सकते हैं कि इसने टुडे का आज हमें 80 पैसे का लॉस दिया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमें 117.49% का हमें रिटर्न मिला हुआ है इस शेयर का, इस शेयर में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो आखिरकार इस तरीके से सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर आप लॉस होता है और इस शेयर को आप बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए
अपने शेयर पर क्लिक करिएगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा सेल करने का ऑप्शन। आपके पास दो क्वांटिटी हैं, आप कितने शेयर करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे पास दो शेयर हैं, हम एक शेयर को बेचना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक डालेंगे। अगर आप दोनों शेयर को बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दो डाल देंगे। आपके पास जितनी क्वांटिटी हो उतने आप सेल कर सकते हैं। अगर आप कम बेचना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप इस एरो बटन पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही पेज निकल के आ जाएगा। अब आप इस शेयर को लिमिट पर बेचना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि अब यहाँ पर BSE का जो प्राइस है वो यहाँ पर 130.15 पैसे है और आप इस शेयर को बेचना चाहते हैं 130.50 पैसे पर, यानी कि आप कुछ प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये लिमिट में लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर इस शेयर को बेचेंगे 130.50 पैसे पर। ये हो गया आपका 50 पैसा। तो हम इस शेयर को इतने भाव पर बेचेंगे। लेकिन याद ये रखना होगा कि इस शेयर का प्राइस 130.50 पैसा अगर आता है तो आपका बिक जाएगा। अगर इसका प्राइस 130.50 पैसे नहीं आता है तो आपका ये शेयर बिचेगा नहीं, फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। अगर आप लिमिट लगाकर सेल करना चाहते हैं, इंट्राडे में कभी आप सेल ना करना, क्योंकि आपने डिलीवरी में खरीदा था तो आप डिलीवरी में ही आप इसे सेल करिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही बेचना चाहते हैं। जितना इसका प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर बेच जाए तो जल्दी आपका बिक जाता है तुरंत। तो हम यहाँ पर इसे सेट कर लेते हैं, कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है सेल कन्फर्म का ऑप्शन और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑर्डर डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। जैसे आपने बाय किया था वैसा आपको सेल करने पर दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस और आपका ऑर्डर सेल हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप इसे एक बार रेफ्रेश करके देखिएगा तो यहाँ पर आपको वह ऑर्डर दिखाई नहीं देगा या वह शेयर दिखाई नहीं देगा जिस शेयर को आज आपने यहाँ पर खरीदा हुआ था। तो इस तरीके से आप आसानी से आप 5 पैसा एप्लीकेशन के अंदर किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं, किसी भी शेयर को बेच भी सकते हैं और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और जिस शेयर को आप बेचेंगे, जैसे आज आपने इस शेयर को बेचा हुआ है तो उस शेयर को बेचने पर आपका 80% मार्जिन यानी कि 80% उसका पैसा आपको तुरंत मिल जाता है और 20% पैसा आपका रुक जाता है। 24 घंटे के बाद आता है, यानी कि आज आप बेचेंगे तो वह पैसा आपका कल आएगा, 20% वो यहाँ पर रुक जाता है। तो आपको इस बात को याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी 300 रुपये ऐड किए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 299.80 पैसे तो हमारे आ गए हैं। इसका जो चार्ज होगा वो कट गया है। लेकिन जब आपका बड़ा अमाउंट होता है 5,000 10,000 का तो आपका 20% रुक जाता है यहीं पर, वो आपको अगले दिन मिलता है। तो मैं आशा करूंगा समझ गए होंगे, जान गए होंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर को बाय एंड सेल करके दिखाया हुआ है तो वो मैंने आपको सिखाने के लिए दिखाया हुआ है। लेकिन आप जो शेयर बाय करेंगे वो आप उसकी रिसर्च करके ही बाय करेंगे या फिर आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही बाय करेंगे। मैं आशा करूंगा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।